मैंने ये सोचा कि हिंदुस्तान में मेरे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा से कॉलेज जा रहा है, जब बड़ा होगा ज़िंदगी अच्छा होगा, मगर यहाँ पे ज़िंदगी सारा ख़राब होगा, सारा इन चार की वजह से। इसलिए खातिर हम लोगों के लिए हम लोग बेहतर है कि यहाँ पे हैं, क्योंकि ज़िंदा है आपके बात, मेरे बच्चों सलामत है। मगर बाकी जब यानी ज़िंदगी ऐसे आगे नहीं जा रहा है। अफगानिस्तान में आखिरकार तालिबान की नई सरकार घोषित हुई। America's longest war came to an end as the last troops left Afghanistan after 20 years of military operations. And for the first time since 2001, there are no American troops in Afghanistan. इसी के साथ अमेरिका पीछे छोड़ गया कई हजार अमेरिकी सेना के साथ काम करने वाले इंटरप्रेटर्स, जर्नलिस्ट्स एंड वुमेन राइट्स एडवोकेट्स। 26 अगस्त को हुए एक आत्मघाती हमले में हवाई अड्डे पर कियोस के बाद 13 अमेरिकी सैनिकों के साथ 180 लोग मारे गए। अमेरिका अब इन वॉर्स से थक चुका है, टोटल थक गया अमेरिका और डिसइंटरेस्टेड हो गया। ओके, और जो इस समय प्रेसिडेंट बाइडन भी जो कर रहे हैं वापस अपनी फोर्सेस को, इज प्योरली दैट वो कह रहे हैं कि हम कर किस लिए रहे हैं, ये लोगों की अपनी अपनी इकोनॉमी और चाइना का थ्रेट। तो टेररिज्म आतंक जो है ना, नंबर 1 से हट के नंबर 2, 3 पे आ गया है अब। The American mission in Afghanistan has come to a tragic and chaotic end. But what begins is the unfortunate condition of exile. जो लोग निकल नहीं पाए उनके लिए अब रेजिस्टेंस के अलावा न कोई जीत है और न कोई हार। भारत में कई सालों से जो अफगान रेफ्यूजी हैं, उनके लिए ये कभी न खत्म होने वाला इंतजार लेकर आया। जब हम इधर आते हैं इंडिया में तो इस खुशी में कि चलो इधर जब आ जाते हैं हमें पता चलता है कि यूनिसर के ऑफिस है जो लोगों को यानी वो मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलते हैं और साथ साथ सपोर्ट मिलते हैं। जब हम अंदर आ जाते तो हमारी पासपोर्ट लिया जाता है, उसके फोटोकॉपी वगैरह लिया जाता है और हमें वादा हो जाता है, हमें वादा करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो हम सॉल्व कर देंगे, या कोई एजुकेशन के प्रॉब्लम हो या कोई फाइनेंशियल के प्रॉब्लम हो, आप लोग आकर के हमें बोले हम सॉल्व कर देंगे। मगर जब ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं, इनके पास आते हैं तो आगे से इन लोगों ने कोई हेल्प नहीं करते। Refugees affect the political stability of the country. But what about their lives, their homes, which is nowhere? India, for them, is a home, a consolation home. मैं 15 अगस्त 2006 इंडिया पे आया कि मैं एक जगह ज़िंदगी कर रहा था कि उसका जगह का नाम थी तासन। तासन यानी गज़नी शहर का एक इलाका है, एक गांव है। और मेरे दुकान थी शहर में, गज़नी में, यानी गज़नी से उस तासन के 30 किलोमीटर गाड़ी में रास्ता थी। तो उस जगह जो मैं ज़िंदगी कर रहा था सब पश्तून थे, यानी मतलब कि सारे यही आकामवादी थे, सारा तालिबान थी और मैं अकेला ताजिक थी, फ़ारसी ज़बान थी उस गांव में। तो ये कई बार मेरे को चीज़ दिया था कि इस गांव छोड़ के यहाँ से निकल, ये जगह हम लोगों का है, आपका नहीं है। एक ड्राइवर थे जो वहाँ से गांव से लोगों को लेकर आ रहा था गज़नी पे, गज़नी से लेकर जा रहा था वापस, वहाँ पे बड़ा गाड़ी था उसका। तो आया था, मेरे को बोलते जल्दी से जल्दी एक बार घर जा। ऐसा बोला नहीं कि ये प्रॉब्लम आ गया, तो बोला जल्दी घर जा। तो मैंने सोचा कि ज़रूर कोई बात है, मैंने दुकान बंद के तो निकल गया, घर पहुंच गया कि सब रो रहा था। तो देख लिया कि मेरे भाई वहाँ पे ज़मीन में लेटा है, 4-5 गोली लगाया उसमें और चारों तरफ खून निकल गया उसका।
आप अफगानिस्तान में लाइफ कैसा था, आप क्या करते थे वहाँ पे? अफ़गानिस्तान में मैंने बोल दिया, मेरे दुकान थे मिस्त्री, मैं मिस्त्री हूँ, नंबर 1 मिस्त्री हूँ, कार का, गाड़ी का, बड़ा गाड़ी का। गाड़ी का। हाँ, मेरे 4-5 शागिर्द थी दुकान पे। मेरा समझ लो 40, हम लोग जिरी पे 40,000 गज ज़मीन था उसी गांव में। अफ़गानी लोग जो यहाँ पे रहता था, पहले समझ लो किसी के काबुल में रहता था या कोई शहर में रहता था, उसका घर थी, घर पे किराया दे रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पे ज़िंदगी कर रहा था, उसका किराया महीने महीने आ रहा था, यहाँ पे अपना ज़िंदगी आगे ले जा रहा था। अभी तो सारा अफ़गानिस्तान को तो आतंकवादी या तालिबान ले लिया, न पैसे आ रहा है, न उसका किराया आ रहा है, कोई 1 रुपये भी नहीं आ रहा है। पूरा जितना भी रिफ्यूजी है यहाँ पे बस ख़त्म होगा। प्रॉपर्टी समझ लो 10 करोड़ से ज़्यादा, यानी 10 करोड़ से ज़्यादा। India is not party to the 1951 Refugee Convention, and there is no official reason stated by India. India does not have any domestic law for refugees. The refugees are handled under the Passports Act 1967 and Foreigners Act of 1946. इसी वजह से हमारे देश के ये रेफ्यूजीज़ कई सालों से एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो इन्हें बहुत से ह्यूमन राइट्स जैसे कि एजुकेशन राइट्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा को एक्सेस करने से रोकता है। रेफ्यूजीज़ हमारे देश में मौजूदा है, उनकी अगर अच्छी लाइफ और लाइवलीहुड आगे जाके बनने का कोई स्कोप उठता है तो हमें उसको सिंपैथी और कंपैशन के साथ डील करना चाहिए विदाउट डाउट, राइट। पर उसमें चैलेंज ये है जो आप कह रही हैं, जैसे कि कुछ उनमें चाहते हैं कि मैं कनाडा चले जाऊं या किसी दूसरे देश चले जाऊं, वहाँ मेरी लाइफ का इकोनॉमिक सेंस बेटर होगा। उस केस में फिर पूरी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आता है, राइट। तो वो डॉक्यूमेंटेशंस इनके पास यहाँ जो है कंप्लीट हैं कि नहीं है, इनका स्टेटस क्या है, इनके पास पासपोर्ट कौन सा। Change the policy. 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 Refugees affect the political stability of the country. But what about their lives, their homes, which is nowhere? India for them is a home, a consolation home. We want future. We want future.